19. हम लूका 19 अध्याय में देखेंगे। You can read, sister, from 12 to 20. ज़्यादा लंबा है। यस सर। 12 to 26. और हम 12 से 26 वचन तक पढ़ेंगे। सो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपथ पाकर फिर आए, और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपथ पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है हे उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला और अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिससे मैंने अगोछे में बांध रखी है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि मैं जाकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो है। 26 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं, उससे वह भी जो है उसके पास से ले लिया जाएगा। Amen. So these are the words said by Jesus Christ himself. और ये स्वयं यीशु मसीह के मुख के द्वारा निकले गए शब्द हैं। This is different from the parable of the talents, where somebody has given 5 talents, 3 talents, and 1 talent. और ये उस तोड़े का दृष्टांत है, जिसको कुछ 10 दिए गए हैं, किसी को 5 दिए गए हैं, किसी को कुछ दिया गया है। So this story is different from that story, but this here everybody gets 1 talent. और ये उस कहानी से थोड़ी अलग है, पर कहीं किसी न किसी को एक तो कला कुछ दी गई है। Everybody, 10 slaves got one. Everybody got one talent, one talent or one gift, whatever it is. और एक उपहार हर किसी को दिया गया है यहाँ पर। Everybody was given equally. और सबको बराबर दिया गया है। In the parable of the talents, some was given 5, some was given 3, some was given only 1. और यहाँ पर किसी को 10, किसी को 5, किसी को 3 या किसी को 1। नहीं, 5, 3 and 5. I don't know, 5. Yeah, 10, 5, 3. Yeah, correct. So here everybody was given only one thing. और sorry brother. In this situation, in this parable, Jesus said everybody was given only one talent, or one mina is what it says, no? Yeah, mina. रोकड़. Yeah. So that means about something very costly. It is about something very costly thing, and that was given equally. और ये कुछ ऐसी महंगी चीज है जिसको बराबर में बांटा गया है. And this costly thing is Jesus gives each one of us one life to live. और जो सबसे महंगी चीज जो यीशु मसीह ने हमें दिया है वो हमारा है जीवन. So that he gives equally to all human beings and all his children. और ये हर एक मनुष्य को दिया गया है, उसके हर एक संतान को दिया गया है.
some people make the best use of that one life and make it as good as 10 people's lives. और कुछ लोग जो है अपने जीवन का बहुत ही अच्छा उपयोग करते हैं, जैसे कि 10 लोग कर पाए, वो अपने आप एक ही बंदा जो है वो अच्छे जीवन जीता है। Some people have given one life, but they just waste that whole life. और कुछ व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको पूरा जीवन दिया जाता है पर वो उसको नष्ट कर देता है। So all of us have to give an account to the Lord of our life that we live. और जो कुछ हमने जिया है इस पृथ्वी पर, हमारे जीवन का लेखा हमें प्रभु को देना है। We cannot, as one day there will always be a judgment, and we cannot escape the judgment of God. और एक दिन न्याय का होना निश्चित है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, ये ऐसा होना संभव ही है। So this man with the one that who didn't do anything with his life, he thought of God as a very hard person, and who was always wanting more and more of from us. और वो व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं किया है, वो अपने जीवन में ऐसा सोचता है कि प्रभु जो है बहुत ही कठोर है, वो हमसे और इच्छाएं रखता है, हमसे और मांगता ही रहता है। But the person who loved God and who said he was faithful in all the things that God gave him, and he made 10 times that life in that life that what normal people make. और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में बोलता है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, और अपने जीवन को 10 गुना और बेहतर करने की सोचता है। So God wants each one of us to come close to him and have his life in each one of our lives. और प्रभु चाहते हैं कि हम में से हर एक जन प्रभु के बहुत करीब जाए और उसका जीवन हम में आए। The Apostle Paul says, "As grace and peace be multiplied to you." और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाए। So maybe 5 times, 10 times, 20 times. और 5 गुना, 10 गुना और 20 गुना बढ़ती जाए। So our life should keep on increasing, become better and better in every area of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र जो है बेहतर और बेहतर होना So this we can do it by the power of the Holy Spirit. और ऐसा हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कर सकते हैं। And God will always praise us. He said, "You are a very good slave because you are faithful." और यहाँ पर जो है प्रभु ने बहुत ही सराहा है, क्योंकि उसने उस मनुष्य की तारीफ की है कि तुम बहुत ही अच्छे दास ठहरे हो मेरे, तुम ईमानदार हो। Verse 17 says, "And he said to him, 'Well done, good slave, because you have been faithful in a very little thing. Be in authority over 10 cities." उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों का अपना अधिकार रख। So in all the small situations of our life are very, very important in the sight of God. और हमारे जीवन की छोटी छोटी भले बातें क्यों ना हो, पर परमेश्वर की नजरों में बहुत मूल्य रखती है। What are the things we talk about? और ये इन किस चीजों की बात के बारे में बात कर रहे हैं हम? What are the things that we are talking about in our day-to-day conversation? और हम अपने रोजमर्रा के जीवन में किस तरीके से बात करते हैं, क्या बातचीत रखते हैं? We think our conversation is not very important. We can talk what we like. और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी जो बातचीत करना है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम जैसा चाहे वैसा बात कर सकते हैं। The Lord wants us to be very careful with what we speak with our tongue. प्रभु चाहते हैं कि हम बहुत चौकन्ने रहें इस बात से कि हम अपने जुबान से क्या चीजों को निकाल रहे हैं। So in the time when we are troubled and we are difficult times are coming in the home or in the office, we like to speak what we think. और जब कठिन परिस्थितियां आती है हमारे घर में या फिर हमारे जीवन में, तो हम वही बोलते हैं जो हम सोचते हैं। The Lord wants us to speak what the Holy Spirit wants us to speak. और प्रभु चाहते हैं कि हम वही बोले जो पवित्र आत्मा हमसे बुलवाने के लिए इच्छुक है। There are so many believers who have no control over their tongue at all. और बहुत सारे विश्वासी हैं जिनका अपनी जुबान पर कोई नियंत्रण नहीं है। They keep on gossiping and talking behind other people's back and all useless talk they do. और वो बेवजह की बातें करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, चुगली करते हैं। And because of that, their spiritual lives are spoiled, and they don't come close to God. इसी कारण जो आत्मिक जो जीवन है उनका वो बिल्कुल नष्ट हो गया है, प्रभु के करीब नहीं आ पाते हैं। But if we are very careful on what we talk and how
we respond to other people, then our life becomes better and better. पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं, तो हमारा जीवन और बेहतर होता जाएगा. So in Isaiah chapter 50, यशायाह के 50 अध्याय में verse 4, चौथा वचन, the Lord God has given me the tongue of disciples, that I may know how to sustain the weary one with the word. He awakens me morning by morning and awakens my ear to listen as a disciple. प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं. भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं. The most important thing is what we speak, what our tongue speaks every day. और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम बोलते हैं, क्या हमारी जुबान बोलती है हर दिन. So if we are able to control the tongue and allow the Holy Spirit to use us and whatever He wants us to say, not we want to say, then the Lord will speak to us. यदि हम अपने जुबान को पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित करें तो, और वो बोले जो वो पवित्र आत्मा हमसे बुलवाना चाहता है, तो हम अच्छे जीवन जी सकेंगे. There are so many people who keep on speaking such a lot that they cannot hear what other people are saying. और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलते ही रहते हैं, वो सुनते नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है. So if we also keep on speaking such a lot, we will not hear what the Holy Spirit is speaking. और यदि हम ही बोलते जाएंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे पवित्र आत्मा हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं. The Holy Spirit is always very soft in speaking, and we have to pay great attention and learn to be quiet. और जो पवित्र आत्मा है बहुत ही शांत आत्मा है, वो बहुत ही नम्रता से बात करता है, हमें शांति से उसको सुनना पड़ेगा. But if we are talking and shouting and telling all our problems to everybody around us, then we will not hear the voice of the Holy Spirit. और यदि हम बातें कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे को अपनी बातों को बता रहे हैं, तो फिर पवित्र आत्मा हमसे बात करने में सक्षम नहीं है. There are so many sisters and believers also who keep on talking such a lot, and because of that, the Holy Spirit does not speak to them at all. बहुत सारी बहनें ऐसी होती है जो बहुत सारी बातें को करती है, इसलिए पवित्र आत्मा उनसे बात नहीं कर पाते हैं. They're busy grumbling and complaining about so many things. बहुत व्यस्त रहती हैं शिकायतें करने में, कुड़कुड़ाने में, कई बातों के लिए. Because of that, the Holy Spirit cannot revive them and strengthen them. They cannot hear the words of God. They don't have praises of God in their hearts. इसलिए पवित्र आत्मा उनसे बात नहीं करता, इसलिए उनके मनों में परमेश्वर के लिए स्तुति और महिमा नहीं होती है. That is why it's very important for all of us to learn to remain quiet. इसलिए हम में से हर एक जन को शांत रहना सीखना होगा. Don't talk unnecessary things and all worldly things, but learn to talk the useful things and all the time say, Lord, speak to me. और बेवजह की बातें या फिर सांसारिक बातों को नहीं बोलना है, पर कुछ काम आए ऐसा, या फिर परमेश्वर हमसे बात कर सके कुछ वैसा बोलना है. So then from morning by morning, the Lord will speak to me in my ear. और यह वचन कहता है हर एक सुबह परमेश्वर मेरे कान को खोलता है. When you get up in the morning, the Holy Spirit will encourage you and say, yes, we'll give you some word. He'll remind you of some word, and to encourage your heart and to encourage others also in your house. और हर एक सुबह पवित्र आत्मा हमसे बात करता है कि हाँ अब मैं तुम्हें प्रोत्साहित करता हूँ कुछ वचनों के द्वारा, और तुम्हारे कुछ घर के लोगों को भी. So then we will speak soft and kind words instead of shouting and blaming this one and that one. और फिर हम क्या करेंगे कि हम शांति से बात करेंगे, एक दूसरे को दोष लगाने की बजाय. So the Lord says, a meek and a quiet spirit in 1 Peter chapter 3 is precious in the eyes of God. और वचन कहता है पहला पत्रस में कि परमेश्वर के सामने जो है शांत आत्मा जो है उसका बहुत ही मूल्य है. So the Lord desires all sisters and all brothers also to be quiet and to be humble and to learn to be more and more quiet. और हर एक बहनों को और भाइयों को भी परमेश्वर के सामने शांत रहने की आवश्यकता है. So then we will hear the voice of God. और फिर हम परमेश्वर की आवाज को अपने कानों में सुन पाएंगे. Otherwise we will do whatever we think we are right, we will do accordingly. और फिर हम क्या करेंगे, नहीं तो कि हम अपने ही तरीके से उस काम को करेंगे और फिर हमें पता नहीं चलेगा कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं. Why did this person who had 1 talent make 10 talents?
कैसे क्यों इस व्यक्ति ने अपने 1 रोकड़ को 10 रोकड़ में बदला? Because every time the Holy Spirit spoke something to him, he listened and obeyed, did not do what he wanted to do, but did God's will. क्योंकि उसने हर एक समय में पवित्र आत्मा जो उससे कह रहा था उसको सुना और किया भी सही, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। Jesus said, the person who is faithful in a very little thing will also be faithful in much. और परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। So in the small things in life, with money, with our time, and all these things, we have to learn to be faithful. और अपने समय को लेकर या फिर अपने पैसों को लेकर यदि हम ईमानदार हैं तो हम बहुतों में भी विश्वास योग्य बने रहेंगे। We all have got limited time. हम में से हर एक के पास एक सीमा है समय की। So everybody, God gives 24 hours every day. हर एक जन को 24 घंटा दिया गया है। Of that, nearly 1/3, that is 8 hours, goes in sleep. 8 घंटे जो है हम सोने में बिताते हैं। And most of the time for sisters, it is whole day they have to work in the house from the remaining time. और बहनों के पास कुछ ऐसा काम होता है घर में जहाँ पर उनको बचा हुआ समय घर के कामों में लग जाता है। And some sisters who are working, they have to go to work and then come back and do the housework. और फिर कुछ बहनें ऐसी हैं जो बाहर जो है नौकरी करती हैं, फिर बाहर का काम निपटाकर वो घर पे भी काम करती हैं। And sometimes the free time is very less, hardly half an hour, 1 hour or 2 hours. और जो बचा हुआ समय जो है, जो खाली समय है, या तो आधा घंटा या कुछ 2 घंटे तक मिल जाता है। So even if we get 5 or 10 minutes, let us spend time with the Lord and thank Him and read the Word of God and draw close to God. और यदि हमें 5 या 10 मिनट भी मिले तो हमें परमेश्वर के पास आना है, उसके वचन को पढ़ना है, परमेश्वर से बातें करनी है। First of all, we have to confess our sins that we have done, whatever the Lord shows us. Anything wrong in our life, the Holy Spirit will tell us is wrong. We should not hide our sins, but tell it to the Lord and ask forgiveness. सबसे पहले हमें अपनी पापों के लिए पश्चाताप करना है, क्षमा मांगनी है। ऐसी कोई बात जो प्रभु ने हमें बताई हो, हमने ना सुनी हो, तो हमें क्षमा मांगना है। Because every day we do something wrong and think something wrong and say something wrong. हर एक दिन हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं, कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं या कुछ सोचते गलत है। But God wants to see whether we are honest. और प्रभु देखना चाहते हैं कि क्या हम ईमानदार हैं। Honest and confessing our sins before God and confessing the wrong things we have done to others. और ईमानदारी से अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेना और दूसरों के लिए भी ईमानदार रहना। Then the Lord will forgive our sins and also speak to us and encourage us to go forward. फिर प्रभु जो है हमसे बात करेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे और हमारी आगे अगुवाई करेंगे। We must not be hesitant to confess our sins before our children or with our husband or anybody else, because God sees whether I am humble and honest in life. और हमें मनुष्यों के सामने या अपने पति के सामने या बच्चों के सामने अपने पापों को मानने के लिए हिचकिचाना नहीं है। प्रभु देख रहे हैं कि हम ईमानदार है या नहीं। And God will always give grace to those who are humble. और प्रभु जो नम्र है उन पर अपना अनुग्रह करता है। And then our life will be full of joy and more joy and more peace and more love in our life. और फिर हमारे जीवन में बहुतायत से प्रभु की प्रेम, आनंद और शांति रहेंगे। So when we come to the Lord, God gives us joy and peace and love. जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रभु हमें प्रेम, आनंद और शांति देते हैं। But after many months, it should keep on increasing and increasing and increasing. और कुछ महीनों बाद ये बढ़ता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। And like this person with 1 talent who made 10 talents, his joy and his character and God began to grow and grow and grow. और जैसे कि एक तोड़े से 10 तोड़े बनाए उस व्यक्ति ने, मतलब उसका जो व्यवहार था या उसका जो चाल चलन था वो अच्छा होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, उसमें माहिर होता जा रहा था। He was also able to help other believers and other people around him. और वो दूसरे साथी विश्वासियों को या आसपास के लोगों को भी मदद कर पा रहा था। He was able to pray better. और वो और ज्यादा अच्छे से प्रार्थना कर पा रहा था। And he was able to give the gospel to the people around him. और वो अपने आसपास के लोगों को सुसमाचार भी सुना पा रहा था। But so many Christians are like that. They have that 1 talent and they don't do anything. They don't humble themselves. They don't accept their faults, and their life goes down and down and down. और किसी के पास 1 रोकड़ होता है पर वो कुछ भी नहीं करते हैं, परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं करते हैं, फिर उनका आत्मिक जीवन नीचे 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 की स्तर पर जाता रहता है।
And because they have got enough money and got a lot of knowledge of the Bible and good talent, other gifts, then they think that God is acceptable to them, but that they are acceptable to God. और उनके पास अच्छा पैसा होने के कारण और बाइबल का कुछ ज्ञान होने के कारण वो ऐसा समझते हैं कि प्रभु ने उनको स्वीकार कर लिया है, मनुष्य ने भी उनको स्वीकार कर लिया है. We see that in the book of Revelation chapter 3 about the church in Laodicea. They were very rich and they were very talented and they had a lot of knowledge and they thought they were very comfortable and contented. और प्रकाशित वाक्य 3 में जब हम लेओदिसिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो वहां के लोग बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे. वो सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं. Just because they had a lot of earthly things, they thought that they were spiritual and God was pleased with them. और क्योंकि उनके पास शारीरिक और सांसारिक आशीषें थी, इसलिए वो ये सोचते थे कि प्रभु तो उनकी ओर है, प्रभु उनसे बहुत प्रसन्न है. But God said, I'm going to spit you out of my mouth. पर प्रभु ने कहा कि मैं तो तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं. And the Lord told them to repent. प्रभु ने कहा उनसे कि पश्चाताप करो. And to be encouraged. And God was so good, Jesus was so good that he told them, be enthusiastic, be zealous and repent, and then things will go well with you. हमेशा उत्साहित रहें, प्रोत्साहित रहें. परमेश्वर हमें बढ़ा रहे हैं कि अपने आपको खड़ा करो और परमेश्वर के लिए चलो. The Lord wants all sisters to be useful to him. पर प्रभु चाहते हैं हम में से हर एक जो बहन है परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन जाए. So many sisters say, I don't know, I don't have opportunities to preach and to sing and to teach. और कुछ बहनें ऐसा कहेंगी कि मेरे पास तो कोई अवसर नहीं है जहाँ पर मैं कुछ शिक्षा दे सकूं या कोई गीत गा सकूं. And I cannot go travel here and there. और मैं इधर उधर तो यात्रा भी नहीं कर सकती हूँ. Oh, the whole day I have to be in the house with the children and then I have to be busy with my work in the office and do so many things. I've got no time. पूरा दिन व्यस्त होने के कारण अपने बच्चों में, अपनी नौकरी में, तो पूरा दिन मेरा चला जाता है ऐसे ही. But the Lord, the Holy Spirit will show you in this little time which you get, you give up your own life, your own will and do what the Holy Spirit tells you. और पर पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि आपका जो समय है वो कैसे व्यतीत करना है, आपको सब कुछ छोड़ना है संसार में और कैसे परमेश्वर को अपना समय दे सकती हैं थोड़े समय में. In all your work that you do, the Holy Spirit will tell you to do it like this. This is the way Jesus would do it. Don't do it your way. Don't be selfish. जो कुछ भी काम आप करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है, अपनी इच्छा कैसे नहीं करनी है, प्रभु की इच्छा कैसे पूरी करनी है. And the Bible says in Acts chapter 10 verse 38 that God gives the Holy Spirit to those who obey him more and more. और प्रेरितों के काम 10 उसका 38 वचन कहता है कि परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा देते हैं जो और उसकी इच्छा से बढ़कर करना चाहते हैं. We'll see that verse in Acts chapter 10. प्रेरितों के काम 10 अध्याय में उस वचन को देखेंगे. The other verse I can't get it. It says 10:38 we can read. Acts 10:38. हाँ, प्रेरितों के काम 10 उसका 38 वचन. And you know Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil, for God was with him. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा की और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. So instead of putting Jesus of Nazareth, you must put your own name. और यहाँ पर यीशु मसीह के नाम की जगह आपका नाम भी आप लगा सकते हैं. You can say, you know, Sonali of Indore, how God anointed her with the Holy Spirit and with power, and how she went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil, for God was with her. और आप ऐसा कह सकते हैं जैसे कि अपना नाम लगाकर कि सोनाली जो इंदौर से है उसको पवित्र आत्मा की और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करती और जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा काम करती फिरी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. So we must put our name in the name of Jesus because we are followers of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम पर आप अपना नाम लगा सकते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं. And God will anoint each one of you. और प्रभु आप में से सबको अभिषेक करेगा. So when you pray, God will hear your prayers because you live in fellowship with the Lord. और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको परमेश्वर आपने सामर्थ से भरेगा और परमेश्वर के चेले बनाएगा.
and your children, your husband, they'll be delivered from the power of the evil one. और आपके बच्चे, आपके पति, आपका परिवार जो है शैतान के बंधन से छूटेगा। And when you meet your friends and your relatives and the people who you know, you can tell them about the good news about Jesus Christ, and they also will be healed from all the evil spirits that are troubling them. और जो दोस्त या रिश्तेदारों से आप मिलते हैं जो शैतान के सताए हुए हैं, आप उनको सुसमाचार सुना सकते हैं ताकि शैतान का बंधन उनके जीवन में से भी दूर हो। It's like Jesus went about doing good. और यहाँ पर लिखा है ये कि यीशु भलाई करता फिरा। And you and I also can do a lot of good to everybody. और आप और मैं भी भलाई कर सकते हैं सबके साथ। So there are so many people around us who are in need, either physical need or in spiritual need, or their families are in trouble. God wants you to be a blessing to them. कई लोग हैं जिसको शारीरिक आवश्यकताएं हैं, कुछ या फिर आत्मिक कमजोर है, तो हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, कुछ भलाई कर सकते हैं उसके लिए। The most important thing is to tell the good news of the gospel is the good news. और हम उसको सुसमाचार सुना सकते हैं जो एक अच्छी खबर है। And everywhere there is bad news. और हर एक जगह जो है कितनी बुरी खबर फैल रही है। The Holy God wants us to tell the good news that Jesus can save. He is the answer to every problem. And you seek after the kingdom of God and want to follow Him, then the power of the evil will go away from your life and you will get deliverance. और प्रभु चाहते हैं कि हम अच्छी खबर को फैलाएं कि यीशु मसीह है, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और वो हमें शैतान के बंधन से छुड़ाकर हमें एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। There is no need to get angry and irritated, but you can have love in your life. और गुस्सा करने की या चिड़चिड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रभु हमें प्रेम देने चाहते हैं। There is no need of getting tension and anxiety. God will give you peace. और चिंताओं की या फिर तनाव की हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास तो प्रभु की शांति है। And instead of grumbling and murmuring all the time, we can have joyful thanksgiving and songs of praise all the time throughout our life. और कुड़कुड़ाने या फिर शिकायतें करने की बजाय हमारे जीवन में इसकी कोई जगह नहीं है क्योंकि हम प्रभु की स्तुति महिमा का गान कर सकते हैं हर वक्त। So each one of us you sisters can live this life. और हम हर एक बहन जो है इस तरीके का जीवन जी सकती है। As far as life is concerned, God gives equal opportunities to every brother and every sister. और हम में से हर एक को जो है बराबरी का बांटा गया है, हर एक के पास बराबर का अवसर है। Whether you're a Christian leader or just an ordinary sister or a student, anything, God gives no partiality to anybody. और या फिर आप या तो साधारण कोई व्यक्ति हो सकते हैं या फिर कोई अगुवे हो सकते हैं, पर परमेश्वर ने किसी का भी पक्षपात नहीं किया है, सबको बराबरी से बांटा है। When there are gifts, God gives some gifts more to preachers and to teachers, and He gives less gifts to those to sisters because they are not called for the outward ministry. और कुछ ऐसे हैं जिसको प्रचार करने का या शिक्षा देने का जो है उपहार दिया गया है, वरदान दिए गए हैं, पर बहनों के पास इतना नहीं है क्योंकि बाहरी जो सेवकाई है उनको नहीं दी गई है। But the most important thing God looks at is our life, how we live with Him. One life He has given to preachers, to elders, to ordinary brothers and sisters. We have to live faithful lives. और प्रभु ने सभी को एक जीवन दिया है, चाहे वो कोई अगुवा हो या फिर कोई प्राचीन हो और या कोई सिखाने वाला हो या फिर कोई साधारण मनुष्य हो, उनको सभी को एक जीवन दिया गया है। वो देखते हैं कि वो कैसे जीता है उस जीवन को। Each one of us can grow very close to the Lord. और हम में से हर एक जन बहुत ही करीब आ सकते हैं प्रभु के। When we are very close to the Lord will hear your prayer. और जब हम प्रभु के बहुत करीब होंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। He will give you burdens to pray for your family, for the church, for so many people, and then wonderful miracles will happen without you getting any importance for that. और प्रभु हमें बोझ देंगे ताकि हम अपने परिवार के लिए या कलीसिया के लिए किसी लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। So let us love the Lord and do our best to to serve the Lord in every small thing that we do every day. और हर एक छोटी बातों में जो हम रोज करते हैं हम उसमें से उत्तम करने की कोशिश करें। Let us do everything to the Lord. और जो कुछ करें प्रभु की महिमा के लिए करें। Just like washing the dishes or wiping the clothes or washing the vessels or sweeping the floor, all the things we can do it for the Lord with a joy in our hearts.
चाहे झाड़ू लगाने का काम हो, पोछा लगाने का है, बर्तन धोने का है, कपड़ा धोने का, सब कुछ जो है प्रभु के लिए आनंद से करें। And if we have to go to work outside, we can do that also for the Lord. और जहाँ हम यदि नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वो भी बहुत ही आनंद से करें, प्रभु के लिए करें। So we are living our life every day for the Lord in the small things of life. और हर एक छोटी-छोटी बातों में हम प्रभु के लिए जीवन जी सकते हैं। And Jesus calls out these people on the final day and they said, "You well done. You are very faithful and you will get 10 more cities." और आखिरी समय में प्रभु हमें बुलाएंगे कि हाँ, ये जो थे ईमानदार रहे हैं और मैं तुम्हें 10 राज्य और देता हूँ। So, but there are many people who are outwardly, they don't do anything for the Lord. They do with great reluctance. The Lord does not appreciate that. और जो बाहरी रूप से दिखाते हैं, जो लोगों की प्रशंसा पाने के लिए, तो वो प्रभु उनसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं करूंगा। So, especially in the matter of prayer, all sisters, they cannot preach outside, but they can pray silently that their lives, their family members' lives, and the people in the church for the work of God, they can pray, and then God will reward them abundantly. और ये खास तौर से प्रार्थना के विषय में हर एक बहन को जो है प्रार्थना कर सकती है, चाहे अपने परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, कलीसिया के लिए, ताकि अद्भुत काम उनके जीवन में होंगे। So we can utilize our time very well. अपने समय का बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकती है। We see the example of Anna in the Old Testament when Jesus was born. और हम जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हम हन्ना नाम की स्त्री के बारे में पढ़ा था। She became a widow very early in life. और बहुत ही कम समय में ही वो विधवा बन गई थी। And after that, she didn't go like many old widows. They go around chit-chatting and gossiping and and getting news from all the different places. पर वो दूसरी विधवाओं की तरह खाली बैठकर या फिर उधर-उधर बातचीत करना या फिर उधर से खबर लाना ऐसा नहीं करती थी। There are so many ladies, once their children are grown up, they're busy sitting and gossiping and watching the mobile and wasting their time. बहुत सारी महिलाएं होती है, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपना समय मोबाइल चलाने में या फिर इधर-उधर बातचीत करने में इधर-उधर कान लगाती हैं। They don't think about the Lord, and that's why they are without any spiritual. They have no joy and peace in their life. फिर उनके जीवन में प्रभु नहीं होते हैं और उनके जीवन में कोई शांति, आनंद और प्रेम नहीं होता है। But Anna, she went to the temple in her free time and began to pray quite silently and quietly before God without nobody noticing. और हन्ना जो थी अपने खाली समय में मंदिर में जाती थी, प्रार्थना करती थी, एकांत में बैठकर करती थी जहां पर कोई नहीं जानता था। The Pharisees also came to pray, but they showed off how much well they could pray. They began to impress others with their prayers and their gifts. But this nobody could notice of Anna. और फरीसी जो थे वो भी वहां पर आते थे प्रार्थना करने के लिए, कि बताते थे कि कितने अच्छे से प्रार्थना करते हैं, कितने उपहार प्रभु की ओर से दिए गए हैं, पर हन्ना को वहां पर कोई नहीं जानता था। That is why God, the Heavenly Father, allowed Hannah to see Jesus Christ as a baby. He said, "This is the Son of God, who is the creator of the whole world, and he is going to save people from their sins." और इसलिए हन्ना पर प्रभु ने प्रकट किया कि वो जान सके कि ये जो बच्चा है वो यीशु मसीह है, जो सभी को अपने पापों के लिए छुड़ाने आया है। And he is the creator of the whole world. और ये आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। So likewise, that's why God will also give us revelation if we seek after him in humility and walk with faithfully before the Lord. यदि हम नम्रता से और ईमानदारी से प्रभु के पीछे चले तो हमें भी प्रकाशन मिलेगा। So God is very good. He has given us, each of us, a life to live. Let us live for the Lord. प्रभु तो है, बहुत ही भले हैं, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इसलिए हमें प्रभु के लिए जीना है। So we must live as Jesus lived every day. और वैसे ही जी सकते हैं जैसे यीशु मसीह जिए हैं हर एक दिन। Jesus was anointed by the Spirit and went about doing good. और प्रभु जो थे, पवित्र आत्मा जो थे, वो अभिषेक किए गए थे, परमेश्वर ने भलाई की थी। So all that he did, whether he was doing work in the home or work in the while working in the office, Jesus did everything for the glory of God, anointed by the Holy Spirit. और चाहे कहीं भी हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे कहीं बाहर हो, हमेशा परमेश्वर ने जो है अभिषिक्त होकर, पवित्र आत्मा भी अभिषिक्त होकर काम किया है अपने। And Jesus calls each one of us saying, "Learn from me." और प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को बुलाते हैं कि आओ और मुझसे सीखो।
Sometimes, many times we make mistakes, but we can now come humbly before the Lord. The Lord will forgive us and help us. कई बार हम गलतियों को कर देते हैं, पर हमें अपने आप को नम्र करना है, प्रभु के पास लौट कर आना है, अपनी गलतियों को मानना है। So every day is an exciting life to walk with the Lord. और हर एक दिन जो है उत्साहित एक जीवन है हमारे पास, एक प्रभु के साथ चलने के लिए एक अच्छा जीवन है। If we have fallen to sin today, but tomorrow is a day where we can really start afresh, following the Lord and doing what is pleasing to Him. और चाहे हम आज गिर भी गए हों, पर एक नया दिन हमारे लिए है, एक नई शुरुआत है जिसके साथ हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। And if we are faithful, it will come better and better with us. और यदि हम ईमानदार रहें तो और बेहतर होता जाएगा। And we will keep on wondering how wonderfully God is leading us, because not of our merit, but because of His own grace and mercy. फिर हम देखेंगे अपने जीवन में कि कितना अच्छा हम जीवन जी रहे हैं, हमारे भले कामों के द्वारा नहीं, पर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। So this New Year, sisters, all of y'all be very happy and enthusiastic to follow the Lord. और इस नए साल में बहुत ही उत्सुक रहें और बहुत ही खुश रहें परमेश्वर का पीछा करने के लिए बहनों। Amen. आमीन। So all of us can share one by one how we can walk with the Lord every day, the small things of life. प्रभु के लिए धन्यवाद करके हम लोग शेयर कर सकते हैं और प्रभु की महिमा के लिए जी सकते हैं कि, और यही गवाही दे सकते हैं कि प्रभु मैं तो आपके पीछा करूंगा, आपके लिए जीऊंगा, जो कुछ भी हो मेरा इच्छा नहीं करूंगा, आपकी इच्छा करेंगे। सो सिस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जल्दी गवाही देने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए। आमीन। कोई भी शुरू कर सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपनी शांति, आनंद और प्रेम से भरा है और प्रभु ने एक अच्छा नया साल दिया है, आज का दिन दिया है जीने के लिए, प्रभु का धन्यवाद। और जब 31st की जो नाइट थी उसमें वैसे तो मैं अपने टाइम पर जो था सो गई थी, पर मेरी नींद खुल गई थी जब 12 नहीं बजा था, थोड़ा टाइम बाकी था उसमें, तो बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, कुछ लोग जो थे एंजॉय कर रहे थे, कुछ पटाखे फूट रहे थे, चिल्ला रहे थे। और तब मैंने ऐसे सोच रही थी प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे भी ये सब करने की इच्छा होती थी, पर घर से ऐसा अलाउ नहीं था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। पर मैं ऐसा सोच रही थी कि एक टाइम था प्रभु परमेश्वर की ये सब करने के लिए इच्छा मुझे रहती थी, मैं बहुत निराश हो जाती थी, गुस्सा मुझे आता था कि क्यों हमें ये सब करने को नहीं मिलता, लोग तो एंजॉय करते हैं, हम लोग क्यों नहीं करते ऐसा। पर प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि अब मेरा जीवन, जैसे कि हमने शेयर किया था कि प्रभु ने हमारे जीवन में और क्या क्या बदलाव किए हैं, कुछ 2-3 बातों को रखा था, पर हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें जीवन में बदलाव दिया है कि अब ऐसी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे जीवन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु कैसा खुश होते हैं या हमारे इस काम से क्या प्रभु खुश होते हैं। तो इसलिए प्रभु ने मुझे वचन भी दिया था उस रात, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो वो वचन में पढ़ के बताती हूँ। यूहन्ना का 15 उसका 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु अब मेरी यही इच्छा है कि अब मैं आने वाला जो नया साल है परमेश्वर पिता आप में बनी रहूं और आपकी बातें मुझ में बनी रहे, ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। और एंजॉय करना या फिर कुछ, प्रभु का आनंद जो है वही मेरा दृढ़गढ़ है। ये सब आनंद, ये जो एंजॉयमेंट है, ये जो संसार का है, ये जो थोड़े समय के लिए है और चला भी जाएगा और इससे हमें कोई लाभ नहीं है, पर परमेश्वर का जो आनंद है वो सदा तक बना रहता है। और इसलिए परमेश्वर ने एक अच्छा वचन दिया कि आने वाले साल में कि मैं प्रभु में बनी रहूं और प्रभु की बातें मुझ में बनी रहे, तो परमेश्वर मुझे वो देंगे जो मैं चाहती हूँ, मेरा आत्मिक जीवन उन्नत करेंगे। और एक और वचन से मुझे प्रोत्साहन मिला था, मैं पढ़ रही थी भजन संहिता कि भजन संहिता 4, 7 और 8 वचन उसका, तूने मेरे मन में उससे अधिक आनंद भर दिया है जो अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। पर जो आनंद संसार की आशीषों में मिलता है या फिर हमारे पास कुछ पैसे आ जाते हैं या फिर
हमें अच्छा भोजन या फिर कुछ अच्छा मिल जाता है, तो हम उससे ज्यादा बढ़कर आनंद इसी में है कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी का जीवन जीकर परमेश्वर की शांति और आनंद में हम बने रहें, ताकि प्रभु हमसे खुश रहे। और इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस संसार की बातों में अब मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं मिलती है, पर प्रभु के साथ मेरी बहुत प्रसन्नता मिलती है मुझे। प्रभु साहब आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। और सिस्टर्स को भी धन्यवाद देने के समय है। प्रभु आपको क्या आशा दिया है उसका अंगीकार करो। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कुछ चीज जो है मैं भी अपने लाइफ से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आज ब्रदर ने हमारे जुबान के इस्तेमाल के विषय में बात किया। कुछ दिनों से यही मेरे भी मन में चल रहा है, इसी पे मैं फोकस भी कर रही हूँ, वचन से भी देखती हूँ यही सारी चीजें। जैसे कि हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 5वां वचन। हमारा जुबान जो है हमारे शरीर का छोटा सा एक पार्ट है, बट वो बहुत बड़ी बड़ी घमंडी बातें करता है। मेरे जीवन में मैंने कई बार देखा हुआ है। भले हो सकता है कि मैंने कभी घमंडी बात नहीं की हो, बट कुछ चीजों को जैसा बोलना चाहिए वैसा नहीं बोलना, और उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलना, थोड़ा सा अलग करके बोलना, ये सारी चीजें मैं अपने जीवन में देखती हूँ। और हमारा जो जुबान है वो एक आग जैसा है। उसको जैसे वचन में भी लिखा है कि हमारे जुबान को हमारे वश में रखना बहुत ही मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। एक एनिमल को, एक जो जानवर है उसे कोई भी वश में रख सकता है, परंतु हमारा जुबान जो है वो उसको रखना, वश में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि ब्रदर ने कहा कि हमें जो है अपने जुबान को अपनी इच्छा के अनुसार बोलने नहीं देना चाहिए, छोड़ना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए हुए जो शब्द हैं उसी को बोलने के लिए हमें जो है कोशिश करनी, मतलब हमें अपने आप को सौंप देना चाहिए परमेश्वर के हाथों में। पर मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है, भले ही मैं शांत रहने की कोशिश करती हूँ, बड़ा गपशप या किसी और के ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, पर जब मैं नॉर्मल अपने घर की लाइफ में, जब हम घर में रहते हैं, जब हम बोल देते हैं, बातें करते हैं, तो मैंने ये नोटिस किया है कि कई बार हमारी जो टंग है वो, भले ही हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, गलत बोल नहीं रहे हैं, किसी के बारे में चुगली नहीं कर रहे हैं, बट कैसा होता है ना, किसी के डर से किसी को कुछ बताना रहता है, बट हम उनको बताना नहीं चाहते क्योंकि उनका डर रहता है, तो हम उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं या तो फिर छिपा देते हैं, किसी और तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें भी मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मुंह से परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा आती हो वही मुंह से जो है छल की बातें, डिसीटफुल छल की जो बातें हैं, घुमाना या तो फिर एक एक चीज को 5 की बजाय 10 कह देना, ये भी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि भाई जैक की भी एक वचन में मैंने सरमन में सुना था कि हम जो है बड़ी बड़ी चीजों को, जो पाप जो है उसे हम रखने की कोशिश करते हैं और उसमें गंभीर रहते हैं, बट जो छोटी सी छोटी चीजें जो है हमारे जीवन में, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा गंभीर रहना है, उसको हमें हल्के ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। तो परमेश्वर इन दिनों में मुझे भी वही सिखा रहे। बट मैंने ये भी देखा हुआ है, जब हमसे कुछ गलतियां हो जाती है और जब हम लोगों से माफी मांगते हैं, भले हमारे घर के लोग या बाहर के लोग, बट उसमें क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। फिर ऐसा है ना, जब हम जितना ज्यादा अपने आप को जब प्रभु के हाथों में सौंप कर अपने आप को जब सही करने की कोशिश करते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। परमेश्वर का ग्रेस हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर की ग्रेस, अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होगी, तो हम कदापि इस जुबान को कंट्रोल करना हमारे हाथों में नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ही, मैंने इतना जाना है कि सिर्फ परमेश्वर ही ये काम को हमारे जीवन में, मेरे जीवन में कर सकते हैं। मैं अपने आप से कितना भी कोशिश करूं, ये जुबान जो है, क्योंकि हमने बचपन से जो बोलते आ रहे हैं उसको एकदम से हम नहीं कर सकते ठीक।
टाइम लगता है, बट वो भी टाइम लगेगा तो भी हम अपने आप से नहीं कर पाएंगे। प्रभु ही हमें सामर्थ देगा। मुझे जो है प्रभु से मांगनी चाहिए, रोज मुझे मांगना है, प्रार्थना करना है, तभी परमेश्वर हिम्मत भी देंगे कि हमसे अगर छोटी भी कुछ बात गलत हो गई है तो हम उसको जाकर, जिससे हमने कही है उस व्यक्ति से जाके सामने बोलना, वो हिम्मत भी प्रभु ही दे सकते हैं। हम इतने हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, हम इतने ईमानदार नहीं है कि हम जाके छोटी बात है तो कैसे बोला, ऐसे नहीं बोल पाते हैं हम। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर इन दिनों में कार्य कर रहे हैं जीवन में। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर होने के लिए आप सब लोग से भी प्रार्थना और विनती चाहती हूँ मैं, ताकि ये नया साल जो प्रभु ने मुझे दिया है उसमें मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे जीवन को जी पाऊं। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे एक वचन से प्रोत्साहन दिया है। रोमियो 12:2 में वो वचन को मैं आधा ही पढ़ूंगी। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और इफिसियो 5 उसमें एक मिनट, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। इस वचन से प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि मुझे संसार में जैसा चल रहे तो वैसा मुझे नहीं चलना है। मुझे जैसा परमेश्वर है, उसके वचन है, उसके अनुसार चलना है। एक 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मेरे स्कूल में मेरी गवाही है। मैं बहुत परेशान थी, बेचैन थी कि स्कूल में एनुअल डे आने वाला है, तो हमारी प्रिंसिपल मैम ने मुझे बोला बच्चों को वो संसारिक ईश्वर के गानों और बाकी जो सॉन्ग होते बॉलीवुड उसके ऊपर डांस मुझे बोले कि तुम करो और बच्चों को सिखाओ। तो बहुत मैं उलझन में थी, अभी क्या करूँ, कैसे ना बोलूँ। मैं नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि नहीं, मुझे नहीं करना है। मैं लेकिन बोलने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी। और बाकी के टीचर्स भी मुझे बोल रहे थे करना, क्या होता है। लेकिन मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझे बोलने की सहायता मदद की कि मैं उनको ना बोलूं। मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। कल ही मैंने जैक अंकल का एक मैसेज सुना था कि हमें पवित्र बनने के लिए हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, और अनुग्रही है जो हमें पाप के ऊपर जय देता है। तो हमें प्रभु के अनुग्रह को मांगना है कि हम उस पाप के ऊपर जय पाए। तो प्रेयर कर रही थी कि प्रभु मेरी मदद करके मैं उनको ना बोलूं। और जब उनको ना बोला मैंने कि मैं नहीं कर सकती, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मुझे वहां से परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, तो मैं वहां से मुझे बाहर निकाला, मतलब तू मत आ जॉब पे। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतलब परमेश्वर ने इफिसियों में और भी लिखा है कि हमें वैसे लोगों के साथ संगति नहीं करना है। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वचन में भी है, 1 कुरिन्थियों 6 में लिखा है कि हमें अशुद्ध लोगों से क्या है, उससे दूर रहना है। संसार के लोगों से हमें संगति नहीं करना है। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और मुझे ऐसा नहीं कि दूसरे जॉब भी प्रभु ने मतलब मेरे लिए द्वार खोला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जो प्रभु की इच्छा है वो मेरे जीवन में प्रभु कर रहे हैं, और मुझे बिल्कुल दुख नहीं इस बात का, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, प्रभु का धन्यवाद रहे कि हम प्रभु के लिए जिए। हर जो समस्या हमारे जीवन में आते हैं, प्रभु के और द्वार करीब आने के लिए ये मौका है। हमारा दिन छोटी है, 4 दिन की जीवानी और 2 दिन की जवानी है। तो हमको ये छोटी जीवन में हमको प्रभु के साथ वफादार रहना है। प्रभु हमको बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। अनंत जीवन, अनंत टाइम के लिए हम लोग जिएंगे प्रभु के साथ।
और प्रभु की संगति भी हमारे साथ बहुत ही गहरा हो जाएंगे। जो प्रभु के साथ चले थे उनको बहुत बहुत दुख उठाना पड़ता है, अपना अपना इच्छा को मारना पड़ता है, लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। तभी इन लोगों के साथ ही प्रभु बहुत करीब रहते हैं, और प्रभु की आनंद और शांति और भलाई, हम भलाई के कारण भी बन सकता है दूसरों के लिए। और अनंत जीवन में प्रभु हमने कहा कि आंख भी देखा नहीं और मन में भी, मन की सोच विचार में भी आया नहीं कि प्रभु हमारे लिए क्या क्या कुछ रखा है। तो हमको चखने के लिए प्रभु हमको थोड़ा कुछ प्रभु की आनंद और स्वर्गीय आनंद और शांति और प्रेम का एक टेस्ट देते हैं, चख देते हैं कि प्रभु की जीवन इतना अच्छा है, मुझे दुनियादारी का कुछ नहीं चाहिए, प्रभु ही मुझे चाहिए और प्रभु के पीछा करना है और प्रभु की सेवा करना है, यही मेरा मकसद है मेरा जीवन में। सो आप सबके लिए धन्यवाद करेंगे प्रभु के लिए।